हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे मुन्ना, देख तो रसोई में से आज तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं बड़की बहू आलू के पराठे तो नहीं बना रही? मैं नहीं जाऊंगा अम्मा। कल ही ताई जी ने बहुत डांट लगाई थी जब मैं ताऊ जी के कहने पर चाय का झूठा बर्तन रखने किचन में गया था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी रसोई में आए। अरे तू डरता क्यों है? जाकर कह देना कि एक टुकड़ा आलू का पराठा अम्मा को भी दे दो। बहुत इच्छा हो रही है आलू का पराठा खाने की। और वैसे भी मैं सास हूँ तेरी ताई जी की। कुछ भी कहो अम्मा, मैं तो नहीं जाऊँगा। आपको पराठे खाने की इच्छा हो रही है तो दोपहर को माँ जब घर पर आ जाएगी तब आपके लिए बनवा दूंगा। अरे इच्छा तो अभी हो रही है और तू दोपहर में बनवाएगा? अपनी दादी की बात बिल्कुल भी नहीं मानता। इतना कहकर अम्मा उदास होकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। अम्मा को उदास देखकर 10 वर्षीय वीर का भी मन नहीं लगा। आखिर हिम्मत करके अपनी ताईजी की रसोई की तरफ चल दिया। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी ताईजी ने उसे घूर कर देखा। क्यों आया है यहाँ पर? क्या चाहिए तुझे? ताईजी वो अपनी ताईजी को यूं घूरता देखकर एक बार तो वीर की जुबान भी हलक में ही अटक गई। पर अम्मा का उदास चेहरा ध्यान में आते ही फिर हिम्मत जुटाकर बोला, ताईजी वो अम्मा को आलू के पराठे खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। अगर आपने बनाया है तो एक टुकड़ा दे दो। वो आलू के पराठे के एक टुकड़े से ही खुश हो जाएगी। कोई आलू का पराठा नहीं बना है यहाँ पर। तुझे शर्म नहीं आती? कल इतना डांटा था फिर भी चला आया मुंह उठाकर। और वो तेरी अम्मा, उनके हाथ पैर कब्र में चले और आलू का पराठा खाने की इच्छा हो रही है। जाकर कह दे कुछ नहीं है मेरे पास। इतनी ही इच्छा हो रही है तो अपनी छोटी बहू से बनवा कर खाओ। चल भाग यहाँ से। वीर चुपचाप अपना सा मुँह लेकर आ गया। पर बड़ी बहू इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि अम्मा के कानों में उसके चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे गई थी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा की आंखों से आंसू देखकर वीर बोला, अम्मा तो रोती क्यों है? कहा ना दोपहर को माँ आ जाएगी तब मैं तेरे लिए आलू के पराठे बनवा दूंगा। तू फिक्र ना कर। अम्मा कुछ बोल ना पाई, बस वीर के सिर पर हाथ रख कर उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। पर रह रहकर उन्हें अपनी बीती बातें याद आने लगी। यह वही अम्मा है जो कभी वीर और उसकी माँ से बहुत नफरत किया करती थी। अम्मा के 2 बेटे थे, अमित और अजीत। पैसे टके के मामले में भी कोई कमी नहीं थी। अमित का विवाह जहाँ मधु के साथ हुआ था वही अजीत ने अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाकर रीना से प्रेम विवाह किया था। बस यही बात अम्मा को खटक गई थी। उन्होंने जहाँ मधु को सिर पर बिठाया वही रीना को कभी भी अपनाया नहीं। मधु के दोनों बच्चों को अम्मा सिर आंखों पर बिठाए रखती, वही वीर के सिर पर कभी भी प्यार से हाथ नहीं रखा। जब वीर 5 साल का था तो एक एक्सीडेंट में अजीत की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो अम्मा जी ने रीना को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अम्मा जी और मधु ने मिलकर रीना को नौकरानी ही बनाकर रख दिया। आखिर थक हार कर रीना ने अपने स्वाभिमान के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली, जिस पर भी मधु और अम्मा ने काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया था। पर इस बार रीना झुकने को तैयार नहीं हुई तो उसने घर छोड़ दिया। जब जग हंसाई हुई तो रीना और वीर को घर वापस तो ले आए, पर घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे दे दिए। फिर भी अम्मा और मधु के स्वभाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आए दिन वो रीना को परेशान करने के कोई ना कोई तरीके ज़रूर ढूंढती रहती। पर कहते हैं ना, वक्त की गति न्यारी होती है। आप अपने कर्मों का फल इसी धरती पर हासिल करते हो। एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय अम्मा का पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसके बाद तो अम्मा आज तक पूरी तरह से खड़ी ना हो पाई। आज भी लाठी टेक कर ही चलती है। 2 दिन तो जैसे तैसे मधु ने सेवा चाकरी की, पर 2 दिन बाद ही अम्मा जी को रीना के पास यह कहकर छुड़वा दिया कि वो भी तो इस घर की बहू है, अम्मा के लिए उसके भी कुछ फ़र्ज है। साथ ही थोड़ा बहुत खर्चा देकर अपने फ़र्ज से इतिश्री कर ली। तब से अम्मा रीना और वीर के पास ही है। जिन पोते पोतियों को इतना लाड लड़ाया वो भी अम्मा को मिलने तक नहीं आते। और जिससे हमेशा गुस्सा रहे आज वही बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। आज अम्मा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बस इतना ज़रूर है कि आज अपनी छोटी बहू और अपने पोते के लिए दिल से दुआ ज़रूर निकलती है। मन ही मन अम्मा एक निर्णय भी कर चुकी है
कि उनके मरने से पहले कम से कम इस प्रॉपर्टी में से इनको बराबर का हिस्सा मिल जाए, जो कि अम्मा को पूरा विश्वास है कि उनके मरने के बाद रीना और वीर को दिया ही नहीं जाएगा। थोड़े बहुत पैर चलने लगे तो लाठी टेक कर ही सही, बस लग गई इस जुगत के लिए। जब मधु को पता चला तो उसने काफ़ी हंगामा भी किया, पर इस बार अम्मा अड़ी रही। अरे अपने साथ रख कर ऐसा क्या जादू कर दिया इसने तो कुछ नहीं किया, पर भगवान ने मरने से पहले आंखें ज़रूर खोल दी, सही और गलत में फ़र्क करना सिखा दिया। अब यह भी इस घर की बराबर की हिस्सेदार है। अरे ये कुछ दिन आपके पास रही तो प्रॉपर्टीज़ के नाम करने को तैयार हो गई, और जो मैं इतने साल से आपकी सेवा करती रही उसका कुछ नहीं। हाँ बहू, तेरी सेवा मुझे एक आलू के पराठे ने दिखा दी, और अब चुप ना हुई तो इस अपने बचे हुए हिस्से से भी जाएगी। अम्मा की धमकी सुनकर मधु ने चुप रहना ही ठीक समझा। कर्म ऐसे कर चुकी थी कि अम्मा अब ज़रा सा भी विश्वास नहीं करती थी। मकान का आधा हिस्सा बड़े बेटे बहू के पास गया तो आधा हिस्सा रीना और वीर के पास, जबकि अम्मा जी भी अब रीना के साथ ही रहती थी और उन दोनों को दिल से दुआएं देती थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।